नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम अपने चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और इसे कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है इसके बारे में जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दरअसल आप सब जानते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य को बाकी भारत से जोड़ता है वो 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा है और अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो असम, अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय सीधे भारत से कट सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है भारत की चिकन नेक भी। यही वजह है कि दोस्तों इसे कैसे मजबूत करना है, कैसे इसकी सुरक्षा को और पुख्ता करना है ताकि यहाँ पर हमारी मिलिट्री डिफरेंस बनी रहे। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर एक बात तय हो गई है कि हमें अब इसे हाई रिस्क वॉर जोन मानना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर अब हमें हर समय रैपिड रिस्पॉन्स फोर्सेस तैनात रखनी होंगी। एयर डिफेंस सिस्टम्स हमारे ऑलरेडी वहाँ पर डिप्लॉयड है। मिसाइल्स, रडार, ड्रोन डिटेक्शन यानी कि 24/7 सैटेलाइट प्लस ड्रोन से निगरानी यहाँ पर शुरू हो जानी चाहिए। इवन दोस्तों एयरबेस और ब्रिज को हाई सिक्योर बंकर में यहाँ पर चेंज करना होगा। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि दुश्मन को ये बात तो पता होनी चाहिए कि अगर इस रास्ते को उसने छेड़ा तो जवाब बहुत घातक आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, हमें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी थोड़ा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि आज सिर्फ दोस्तों कॉरिडोर सिर्फ कुछ हाईवे और रेलवे पर टिका है और अगर कोई भी एक पुल गिरा तो पूरा रास्ता जाम हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है कि हमें पैरेलल हाईवे और रेलवे लाइन अंडरग्राउंड हमें यहाँ पर ऑयल मतलब तेल हमें रखना पड़ेगा, गोला बारूद स्टोरेज हमें रखनी पड़ेगी, पहाड़ों के अंदर टनल बेस्ड कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, ब्रिज और रोड को वॉर प्रूफ बनाना पड़ेगा, उनका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए। इवन दोस्तों हमारे रेलवे मिनिस्टर जो हैं उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि भारत की प्लानिंग ये है कि अब यहाँ पे अंडरग्राउंड रेल भी तैयार की जाएगी। आप समझिए दोस्तों अंडरग्राउंड रेल का मतलब जिसका मतलब ये कि अगर ऊपर से कुछ भी होता है तो हमारी नीचे से कनेक्टिविटी बनी रहेगी और हम अपने सैनिकों तक राशन पहुँचा सकते हैं, हथियार पहुँचा सकते हैं और इसके अलावा वहाँ के लोगों के लिए भी रोज़मर्रा की चीज़ें पहुँचा सकते हैं। तो ये भी भारत ने यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना ली है क्योंकि दोस्तों चाइना कभी भी सीधे आपके ऊपर हमला नहीं करता। वो पहले क्या करेगा, आपके पड़ोसी देशों को प्रभावित करेगा, उसके ज़रिए वो आपको घेरने की कोशिश करता है। इसलिए अब भारत को यहाँ पर ये भी करना होगा कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सहयोग इनको बढ़ाना होगा ताकि कोई देश चाइना का प्रॉक्सी ना बने और चाइना को यहाँ पर बड़ा काउंटर किया जा सकता है इसके ज़रिए। क्योंकि दोस्तों सिर्फ सिलीगुड़ी पर निर्भर रहना हमारा घातक हो सकता है, इसलिए नए ऑप्शंस पर भी काम होना चाहिए जैसे कि बांग्लादेश के ज़रिए पोर्ट एक्सेस हमें मिलना चाहिए, इनलैंड वाटरवेज यानी कि नदियों से कार्गो हमें यहाँ पर शुरुआत करनी चाहिए और यहाँ पर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता तुरंत चालू कर दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा दोस्तों आंतरिक स्थिरता, सूचना और गरीबी और बेरोजगारी पर भी फोकस करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भारत को एम्प्लॉयमेंट, शिक्षा, स्टार्टअप सपोर्ट, सोशल मीडिया पर अफवाहें और फेक न्यूज़ को बंद कराना, साइबर वॉर से निपटने के लिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर यूनिट बनाना ये भी करना पड़ेगा ताकि यहाँ के लोगों को कोई भी भ्रामक जानकारी ना उनके पास पहुँचे और ना ही वो कोई परसेप्शन बना सके। अब दोस्तों एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि आज कई एजेंसियाँ अलग अलग काम करती है। इससे कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना होता है वो धीमा होता है। सॉल्यूशन इसका यही है कि हमें एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड यहाँ पर चाहिए होगी जहाँ सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियाँ सब एक इस सिस्टम से रियल टाइम में फैसला ले सके। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये मैं कहना चाहूँगा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये भारत की रीढ़ की हड्डी है। अगर इसे सुरक्षित नहीं रखा गया तो भारत रणनीतिक दबाव और ब्लैकमेल का शिकार हो सकता है। इसीलिए भारत को चाहिए ताकत, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट मतलब इन सब का कॉम्बो। फिलहाल इसके अलावा आपको और कौन से पॉइंट्स लगते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा ताकि उन चीज़ों पर भी आगे सोचा जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक भी कीजिएगा और हमारा टेक्निकल यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों जिसमें हम डिफेंस अपडेट्स डालते हैं, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।